हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से रेडी हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 12th सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। अभी हमने पहले फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन कंप्लीट किया है। आज से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आज थोड़ा सा बात करते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला वो पार्ट जो हमने 11 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट बी के लिए। पार्ट बी हमारे लिए अननोन है क्योंकि हमने 11th में उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसमें हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ, जिसमें हम पढ़ेंगे कोलरॉस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम और पढ़ने वाले हैं साथ ही साथ फैराडे के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 जो हमारे 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। तो 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड हमारा जनरली क्या है? सेल्स के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। हिंदी में बात करें तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यही बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं या ये चैप्टर्स कवर कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि बोर्ड्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएँ, तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला वो ये है कि सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में हैं, उन सारे एलिमेंट्स की पोजीशन याद कर लीजिए इन अ पीरियोडिक टेबल। मेटल, नॉन मेटल्स कौन है ये आइडेंटिफाई करना सीख जाएं। और कोशिश कीजिए कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं, खासकर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और इंक्लूड डी ब्लॉक, इनके मेटल्स के बेसिक ऑक्सीडेशंस क्या होते हैं ये थोड़ा सा याद कर लें, तो आपको सबसे ज़्यादा सुविधा होगी इस चैप्टर को पढ़ने में। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर पता होना। जब तक वो पता नहीं होगा हम इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर से। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने 11th में भी पढ़ रखा होगा। फॉर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, दिस इज Cl, क्लोरीन, एटम ऑफ क्लोरीन का सिंबल है ये Cl। अभी अगर मैं मान लो मैंने किसी से पूछा कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो यहाँ पर बहुत लोगों की गेसिंग होगी कि क्लोरीन नॉन मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन -1 है। यस या नो? सपोज अगर मैंने यहाँ पर सोडियम लिखा होता और मैंने पूछा होता कि सोडियम की ऑक्सीडेशन क्या है, तो सभी कहते सर सोडियम इज मेटल, सोडियम इज अ मेटल, ऑक्सीडेशन इज +1। ठीक है, आप भी कह रहे हैं सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है? हम ऑक्सीडेशन को जनरली हम बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि हमको 9th-10th स्टैंडर्ड से ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ाया जाता है जब हम आयनिक कंपाउंड्स बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ याद कर लीजिए कि ऑक्सीडेशन के लिए पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है ये पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का पता होना चाहिए। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? भाई साझे का इलेक्ट्रॉन होता है जिसे कोई एक लालची एटम अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, उसी को अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कहते हैं। तो
पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट कौन से ग्रुप में है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं हमारे पहले के क्वेश्चंस में। मैंने कहा था कि इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन कितनी है। कई लोगों ने गेसिंग किया -1, सोडियम की कई लोगों ने गेसिंग किया +1। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन होता क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। भाई ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में क्या है कि जब कोई एटम किसी दूसरे अनदर एटम के साथ कंबाइन होता है, जुड़ता है और एक कंपाउंड्स बनाता है, तो उस कंडीशन में वो एटम सामने वाले एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑक्सीडेशन निकलती है। तो जब यहाँ पर इंडिविजुअल एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन कैसे डिफाइन कर लेंगे आप। तो कहने का मतलब अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन क्या है, 0 है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर सोडियम की भी ऑक्सीडेशन क्या है, 0 है। कब तक, जब तक ये किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ कंबाइन नहीं होते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन निकालते समय ये देखिए कि जिसका भी आप ऑक्सीडेशन निकाल रहे हैं वो किसके साथ जुड़ा हुआ है और उसके कंपैरिजन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कि ज़्यादा है। चलिए ठीक है, अगर कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि ऑक्सीडेशन निकालते समय सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भूल जा रहे हैं, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड का मतलब ये होता है कम से कम 2 डिफरेंट एटम्स के साथ मिलकर बना होता है, जैसे NaCl, CaCl2, AlCl3, इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एकदम सिंपल सा हल्का फुल्का NaCl से ही शुरुआत करते हैं, चूँकि आज हमारा इंट्रोडक्शन है। ये सोडियम क्लोराइड है। अब यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड है। अब यहाँ पर क्लोरीन और सोडियम की ऑक्सीडेशन 0 नहीं है, क्योंकि अब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस में निकाली जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता है तब क्या करें। तो एक सिंपल सा गणित सभी याद रख लें कि अगर एक बाइनरी कंपाउंड है, ये आपने 9th 10th में भी पढ़ा है बट आपने उतना फोकस नहीं किया है, वो सिंपल सा मेथड है कि यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड है। इस सोडियम क्लोराइड को बोलने से ही, प्रोनाउंसिएशन करने पर ही सबसे पहला सेंटेंस आ रहा है सोडियम और उसके बाद आ रहा है क्लोराइड। तो दोनों तरीके से समझ लें। जब हम किसी कंपाउंड को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बोलते हैं उसका नाम, तो जिसका नाम जनरली पहले बोला जाता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन पॉजिटिव होती है। और जो बाद में प्रोनाउंसिएशन होता है उसकी ऑक्सीडेशन नेगेटिव होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड, पहले मैंने कहा सोडियम, देन मैंने कहा क्लोराइड। तो सोडियम इज टेकन पॉजिटिव चार्ज एंड Cl इज टेकन नेगेटिव चार्ज। आई होप अंडरस्टूड। तो यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन है प्लस और Cl की ऑक्सीडेशन है माइनस। प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता तो जो लेफ्ट साइड है इसको 20 से सब पार्ट कर लो, डिवाइड कर लो, सेपरेट कर लो। जो लेफ्ट को बिलोंग करेगा बाइनरी कंपाउंड में वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, जो राइट में बिलोंग करेगा वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ये तो हो गया चार्ज डिक्लेरेशन। अब कितना चार्ज कैरी करेगा ये कैसे पता चलेगा? वो भी बहुत सिंपल है। इस बंदे का जो चार्ज है वो उसके पड़ोसी एटम के पास मिलेगा और इस बंदे का जो चार्ज है वो उसके पड़ोसी एटम के पास मिलेगा। अगर यहाँ पर NaCl लिखा है मतलब सोडियम यहाँ पर 1 टाइम है, Cl यहाँ पर 1 टाइम है। तो
2 मिनट के लिए Cl 1 टाइम है और सोडियम भी 1 टाइम है। तो ये जो 1 है, क्लोराइड यहाँ पर 1 टाइम है, ये सोडियम के चार्ज को डिक्लेयर कर रहा है। उसी तरीके से क्लोराइड के चार्ज को ये नंबर डिक्लेयर कर रहा है। सोडियम यहाँ पर कितने टाइम्स है? 1 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? -1। सपोज लाइक और कुछ ले लेते हैं, मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं Al2O3। मुझे इसका चार्ज डिक्लेयर करना है। भाई ये भी एक बाइनरी कंपाउंड है और इसका मुझे चार्ज चाहिए। कैसे निकालेंगे चार्ज? 20 से डिवाइड करो। लेफ्ट में एल्यूमिनियम है, राइट में ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। इतना हो गया क्लियर। अब आप क्या करेंगे? ये देखेंगे कि यहाँ पर एल्युमिनियम के चार्ज के लिए ऑक्सीजन कितने टाइम्स है। कितने टाइम्स है ऑक्सीजन? 3 टाइम्स। तो ये 3 किसका ऑक्सीडेशन है? एल्युमिनियम का। और ऑक्सीजन के चार्ज के लिए देखेंगे कि एल्युमिनियम कितने टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो वो किसका चार्ज हो गया? ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से सिंपल से बाइनरी कंपाउंड में लेफ्ट राइट सेपरेट करके आप आराम से चार्ज निकाल लें। ओके ठीक। अब अगर दूसरी बात करें, इरेज कर रहा हूँ, दूसरी बात करें कि सर बट जनरली ज़रूरी थोड़ी कि हर बार बाइनरी कंपाउंड मिले, 2 से ज़्यादा एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं। तब कैसे करेंगे? एक सिंपल सा एग्जांपल, ये H2SO4, इसमें कितने एलिमेंट्स के एटम्स हैं? 3 एलिमेंट्स के एटम्स हैं। किसके किसके? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ओके, इन तीनों में सबसे राइट हैंड में कौन है? ऑक्सीजन। सबसे राइट हैंड में है ऑक्सीजन। उसके बाद है इधर हाइड्रोजन और सल्फर। तो 2 से ज़्यादा होने पर जो सबसे राइट साइड में बिलोंग करेगा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और उसके अलावा बाकी जितने भी लेफ्ट साइड को बिलोंग करेंगे वो सब प्लस चार्ज को कैरी करेंगे। समझ में आया? सर अगर 4 हो तो क्या करेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ABCDEF ये कोई एक कंपाउंड्स है और मुझसे कहा जा रहा है कि इसमें पॉजिटिव किस में है और नेगेटिव किस में है। तो सबसे राइट साइड में है जो वो पॉजिटिव नेगेटिव है, और बाकी सभी पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। मतलब देने वाले बहुत सारे हैं, लेने वाला एक अकेला प्राणी है। ओके, तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव को आइडेंटिफाई करना आप सीख जाएं। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर अगर हम लोग को चार्ज डिक्लेयर करना है तो बस थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अब वो क्रॉस वाला नहीं होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए। कैसा बेसिक नॉलेज चाहिए? सोच के देखिए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? सिस्टीन। सिस्टीन दैट मीन्स उसके वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए कितने की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो वो कितने चार्ज कैरी करेगा? -2। क्लियर? क्लियर? ओके। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, तो 4 इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत? 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत। 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब 8 इलेक्ट्रॉन की उसकी रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करेगा? सल्फर और हाइड्रोजन दोनों मिलकर पूरा करेंगे, राइट? तो पहले अब इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये भी क्वेश्चन आता है। तो जैसे सबसे राइट साइड वाला मोर नेगेटिव होता है, वैसे ही सबसे लेफ्ट साइड वाला मोर पॉजिटिव होता है। तो अगर इन दोनों में फाइट हो रही है कि कौन देगा इलेक्ट्रॉन, कौन देगा इलेक्ट्रॉन, तो जो सबसे लेफ्ट साइड में है वो पहले इलेक्ट्रॉन देता है। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में है? फर्स्ट ग्रुप। भाई फर्स्ट ग्रुप में है तो वैलेंसी में एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन टोटल कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो 2 हाइड्रोजन मिलकर कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। हमको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की नीड थी? 8। हाइड्रोजन कितना दे चुका है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना की अब ज़रूरत पड़ रही है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो वो अब 6 इलेक्ट्रॉन की नीड
कौन कंप्लीट करेगा? सल्फर। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन क्या हो गई? +6। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो माना सपोज एक्स वाले फॉर्मूले से भी अपन निकालते हैं, लेकिन एक चीज़ याद कर लो कि अगर अपने को ऑक्सीडेशन निकालना है, फॉर्मूला वो अंडरलाइन होता है, वो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद निकालते। एक एग्जांपल बताता हूँ पहले, फिर बात करते हैं। जैसे मान लो H3PO4, यहाँ पर अंडरलाइन है, बोले फास्फोरस की ऑक्सीडेशन निकालो, तो टोटल ऑक्सीडेशन 0, जिसकी निकालनी है सपोज क्या मानते हैं? x। हाइड्रोजन +1 कितने टाइम्स? 3 + 3 प्लस ऑक्सीजन -2, 4 2 -8। सो x - 5 = 0 या x = +5। आ गया, निकल गया। ऐसे ही निकालना सीखे हैं, ओके। लेकिन ये कब निकलेगा? जब आपको पर्टिकुलर पता होगा कि ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन क्या होती है, हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन क्या होती है, तब तुम निकालोगे। भाई मैथ्स का क्वेश्चन होता है कि अगर 2 वेरिएबल है तो एक का वैल्यू तो पता होना चाहिए, तब तो दूसरे का निकालोगे, दोनों थोड़ी अननोन हो जाएगा। तो वैसे अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं और एक को आपको ज्ञान निकालना है, तो 2 के तो कम से कम ऑक्सीडेशन आपको पता होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन आना चाहिए और बहुत स्पीड से आना चाहिए, तब इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। कई लोगों को ऐसा आ रहा होगा कि सर नेगेटिव में क्या होगा या पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, ऐसे स्पीसीज का ऑक्सीडेशन कैसे निकालेंगे? वो भी आप निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HPO4 -1, कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 3, 1 2 और 3। हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है। कौन सबसे राइट में है? ऑक्सीजन। कौन सा चार्ज कैरी करेगा? माइनस। अभी सिर्फ चार्ज ही लिखो, नंबर मत लिखो। ये चार्ज कौन सा चार्ज कैरी करेगा? प्लस। सिंपल, ओके, टिक। अब ऑक्सीजन सिस्टीन ग्रुप अभी रिपीट किया, -2, गुड, -2। कितने ऑक्सीजन? 4, 4 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट। बट ऊपर में कौन सा साइन है? माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है? गेन। मतलब इस पूरे स्पीसीज ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब गेन किया है तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? 1 2 3। तो कौन गेन करेगा? अब भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ऑक्सीजन को चाहिए था टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ऊपर -1 का 1 इलेक्ट्रॉन उसको ऑलरेडी मिल गया। तो अब कितने की नीड है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन की नीड को किससे कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन और फास्फोरस से कंप्लीट करेगा, राइट ना। तो हाइड्रोजन पहले देगा, कितना देगा? 1, बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप, 1 इलेक्ट्रॉन ही दे दिया। अभी फिर से बात वही कर लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, 1 ऑलरेडी मिल गया, 1 यहाँ से ऑलरेडी मिल गया। तो 8 - 2 कितने की ज़रूरत? 6। कुछ मिस्टेक हुआ? 1 मिनट, 4, हाँ, ओके ओके, वेट, क्या हो रहा है? जस्ट वेट, क्या हो रहा है? ओके, 4 2 8, ओके, 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, राइट। ये 1 गिवन है, राइट। तो हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो हाइड्रोजन इज +1, सॉरी, एंड फास्फोरस इज +6, ओके। अब आप कहोगे सर फास्फोरस तो 15 ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर +6 कैसे आ गया? आपके क्वेश्चन एकदम सही है, बट मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन ही कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। ये मैंने एज्यूम किया था एक प्रोडक्ट, इसीलिए यहाँ पर मिस्टेक आ गया, बट इस तरीके से नहीं होगा, ये मैं भी एग्री कर रहा हूँ। बट यहाँ पर किस तरीके से ऑक्सीडेशन आएंगे मैं उस पर बात कर रहा हूँ। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन निकालना सीख जाएंगे, ओके। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लिस्ट ही करेगा, ठीक। तो सबसे पहला ये काम है ऑक्सीडेशन निकालना, ऑक्सीकरण संख्या पता होना। तो जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा, अब आगे के टॉपिक्स के लिए थोड़े से परेशान होंगे, ओके। रिलैक्स,
बात कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन की। तो रेडॉक्स रिएक्शन से पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? हिंदी में अपन कहते हैं इसको ऑक्सीकरण और इसको कहते हैं अपचयन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? एकदम क्लियरली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जस्ट इसके बाद एक टॉपिक आएगा ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट एंड रिड्यूसिंग रिजेंट, ऑक्सीकारक और अपचायक। वो क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ऑक्सीकरण और अपचयन एक रिएक्शन का प्रकार है। किसका प्रकार है? रिएक्शन का प्रकार है। किस तरीके के रिएक्शन वो भी देख लो। ऑक्सीकरण क्या होगा? ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दान किया जा रहा है, कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। और जिसमें जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है? गेन किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन। सो सिंपल। इलेक्ट्रॉन जिसमें लूज हुआ ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन जिसमें गेन हुआ रिडक्शन। कई जगह पर टॉपिक्स है, सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी तो रोल होता है इन डेफिनेशन में, ऑक्सीजन को गेन करेगा, हाइड्रोजन को लूज करेगा, या जस्ट अपोजिट भी होगा, तो वो डेफिनेशन में क्यों नहीं आ रहा है? ओवरऑल चाहे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेके चलो, चाहे डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कराओ, मतलब वही है कि अगर कोई बंदा ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज ही कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना देगा ना ऑक्सीजन को। तो इनडायरेक्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट एकदम शॉर्टकट तरीका यही है कि भाई जो रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन दान हो रहा है, इज अ ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है इज अ रिडक्शन। ओके, ट्राई करें एक आध एग्जाम्पल, बहुत हल्का फुल्का और बढ़िया सा एग्जाम्पल है। मान लो मैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए रिलैक्स, क्योंकि हमारा टारगेट अभी रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं है, ओनली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन करना है। ओके, मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है SnCl4 और क्या ले लें साथ में? PtCl2। ऐसे ही ले रहे हैं, ऐसे ही ले रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पर हो गया SnCl2 और यहाँ पर PtCl4। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है। अब हमको पूछा जा रहा है सर फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया को छांटिए, तभी तो आप आगे जाके रेडॉक्स रिएक्शन बताएंगे। सिंपल सा है। अभी देखो ये बाइनरी कंपाउंड है। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो ऑक्सीडेशन को जल्दी से निकाल नहीं पाते हैं, गेस नहीं कर पाते हैं। अभी मैंने बताया था लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव, लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव, लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव, लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव। ओके ठीक। अब इस बंदे का ऑक्सीडेशन किसके पास है? उसके पड़ोसी के पास। इस बंदे का ऑक्सीडेशन इस पड़ोसी के पास। इसका ऑक्सीडेशन +2, इसका ऑक्सीडेशन 1, इसकी ऑक्सीडेशन +2, इसकी ऑक्सीडेशन -1, +4 -1। इस तरीके से सबके ऑक्सीडेशन आपने निकाल लिया, बहुत इजी तरीके से। बस इतना कर लिया काफ़ी है, 90% सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब देखिए कि किसके ऑक्सीडेशन में चेंजेस हो रहा है। ओके चेक। यहाँ पर Sn जो है, टीन जो है, स्टेनिक क्लोराइड है, ये टीन जो है यहाँ पर +4 से क्या हो रहा है? +2। यहाँ पर Cl -1 से -1 ही है, -1 से -1 है, और Pt +2 से Pt +4 है। तो जिनके ऑक्सीडेशन में यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं उनको निकालो बाहर। ठीक है भाई। Sn+4 से यहाँ पर हो रहा है Sn+2। सेम उसी तरीके से यहाँ पर Pt+4 से
+2 से Pt हो रहा है +4। ये पहला काम हमने कर दिया। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, ऑक्सीडेशन में हा स्पेस नहीं है, चलिए ट्राई करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इंक्रीजेस, मतलब हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। और जस्ट अपोजिट रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर को क्या होता है, रिड्यूस होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। देखो यहाँ पर +4 से क्या हुआ, +2। अब इतना तो मैथ्स अपने को आना चाहिए कि +4 और +2 में कौन बड़ा है। जाहिर सी बात है +4 बड़ा है और +2 कम है, मतलब उधर जाने से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो वो कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। और रिएक्शन को हमेशा राइट साइड में इसी तरीके से लिखें जैसे मैंने लिखा है, रिडक्शन। अब यहाँ पर +2 से क्या हो रहा है, +4। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया को पहचान सकते हैं। क्लियर? ठीक। अब विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम यहीं पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और साथ में रेडॉक्स रिएक्शन को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि 11th क्लास का है, ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? यह सब कोर्स रेडॉक्स रिएक्शन है, 11 में पढ़ा है हमने। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिडक्शन भी होता है और साथ में ऑक्सीडेशन भी होता है साइमल्टेनियसली। एक बंदा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक बंदा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर टीन और प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन को दान भी कर रहा है एक बंदा, और एक बंदा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर रहा है। तो डेफिनेटली ये कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? तो रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ संपन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं वो, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी इज अ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिजेंट जो बोलना चाहो, एंड रिड्यूसिंग रिजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सिर्फ पहचानो पहले। जो बंदा रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा बंदा रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो बंदा रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो खुद क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट होता है। लेकिन ये अकेला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये कहाँ से पैदा हुआ, यहाँ से पैदा हुआ। तो ये कंप्लीट जो तुम्हारा है, ये इसको हटा रहा हूँ, ये जो कंप्लीट हमारा है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो बंदा ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये बंदा, और ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग रिजेंट। तो कहने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना इजी है अगर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान लिया। ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपचयन में भाग लेने वाला ऑक्सीकारक, और ऑक्सीकरण में भाग लेने वाला अपचायक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीकारक, और इसको क्या बोलते हैं, अपचायक। ओके, तो अगर इसको अपने को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इधर, और यहाँ पर कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये है हमारा सुरक्षा चक्र। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को कैसे ऑक्सीडाइज करता है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये था, कौन था, ये इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन है, रिडक्शन है, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन। तो इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो जनरली इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करेगा। ये बंदा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो अब यहाँ से आप डिफाइन कर लो इसको। मान लो अगर अपने को पूछा व्हाट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज्ड another or reduced itself through या by gain electron। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीकृत करता है और खुद अपचयित हो जाता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस another and oxidize itself by lose इलेक्ट्रॉन। अपचायक वो होता है जो दूसरे को अपचयित करता है और खुद ऑक्सीकृत हो जाता है इलेक्ट्रॉन को दान करके। और ये भी समझ में नहीं आ रहा तो ये समझो यार ये किसी का नेचर है, पोस्ट है, समझ लो। डॉक्टर का पैसा है कि वो ट्रीट करता है, ट्रीटमेंट करता है। टीचर का पैसा है कि वो दूसरे को टीच करता है। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक दूसरे को ऑक्सीकृत या ऑक्सीडाइज करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक दूसरे को अपचयित या रिड्यूस करेगा। दैट्स क्लियर। ओके, तो इस तरीके से ऑक्सीकारक अपचायक हो गया आपका, साथ में रेडॉक्स रिएक्शन भी हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो बने रहिए, और अगर नए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए। ओके।